अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोशनदीन दियामरी। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर हम अक्सर व बेशतर बात करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जो वहाँ के मसाइल हैं, गिलगित बल्तिस्तान के जो पॉलिटिकल जो लोग हैं, सियासी वहाँ के जो लोग, उनके हवाले से हमारी अक्सर बात होती है। हम उनके ऊपर तंज़ भी करते हैं, उनके सवालात भी उठाते हैं। आज हम ज़रा जो है गिलगित बल्तिस्तान की उन इशूज़ उस टॉपिक पे बात कर लें जिससे मैं रिलेवेंट हो, यानी सहाफ़त के हवाले से बात कर लें। गिलगित बल्तिस्तान में सहाफ़त किस तरह की सहाफ़त होती है, सहाफ़त का क्या तरीक़ाकार है, गिलगित बल्तिस्तान में क्या वाकई सहाफ़त है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो है वो सहाफ़त जो साफ़ी हैं या जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं उनको समझ नहीं सकते हैं, या उनके और जो कम्युनिटी के बीच में क्या कम्युनिकेशन गैप्स हैं, सहाफ़ियों का क्या रोल बनता है और गिलगित बल्तिस्तान के जो सहाफ़त में अभी तक क्या इनपुट हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो जर्नलिस्ट बरादरी है उनको क्या सपोर्ट किया गया, इस हवाले से आज हम एक ओवरऑल बात कर लेंगे। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के जो 3 डिवीज़न्स हैं, आपको इल्म है जैसे कि तकरीबन इन 3 डिवीज़न्स में मुकामी सतह पर दियामिर अस्तोर डिवीज़न में आपको कोई जो है वो प्रेस क्लब की जगह नहीं है, कोई अभी तक कोई जगह नहीं दी गई है या वहाँ पर कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है। गिलगित डिवीज़न में जो है गिलगित शहर के अंदर सिर्फ़ एक जो है वो प्रेस क्लब है। उसके साथ सिकरदू में भी प्रेस क्लब मौजूद है जो बल्तिस्तान पूरे डिवीज़न में। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के बाकी जो छोटे अज़ला हैं वहाँ पर कोई प्रेस क्लब का इस तरह से कोई स्ट्रक्चर नहीं है। कहीं ना कहीं से कोई बैंक कोई जगह रेंट आउट करके या छोटे मोटे जगहों को उन्होंने प्रेस क्लब का एक स्ट्रक्चर दिया। ये तो जो है एक जगह की सबसे बड़ा मसला है। दूसरा, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो सहाफ़ियों का जो सबसे बड़ा जो मसला दूसरा ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो जर्नलिस्ट होते हैं वो यानी कि वो पेड नहीं होते हैं। मोस्टली जो जर्नलिस्ट हैं या वो अनपेड होते हैं या उनकी सैलरी इतनी कम होती है कि वो मुकामी सतह पर अपने घर की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते हैं। अखबार से वाबस्ता जितने जर्नलिस्ट हैं उनकी सैलरीज़ बहुत कम होती हैं और फिर उसमें सैलरीज़ एक देते नहीं हैं मालिकान, जिसकी वजह से उनके लिए बड़े मसाइल होते हैं। नाज़रीन, ये जो जेन्युइन इशूज़ हैं गिलगित बल्तिस्तान की, इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को कोई प्लानिंग करने की ज़रूरत है कि वहाँ के मुकामी जो जर्नलिस्ट हो उनको किस तरह से एम्पावर किया जाए। दूसरी तरफ जो सहाफ़ी हैं भी या जो प्रेस क्लब मौजूद हैं वहाँ पर भी एक जो दूसरे तरफ का जो मसला है वो जो अवाम या जो कम्युनिटी है या जो नए जनरेशन है वो ये सवाल उठाते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो जर्नलिस्ट हैं वो गुज़श्ता 1-2-3 अशरों से वो लोग काबिज़ हैं, वो नए लोगों को आने नहीं देते। मिसाल के तौर पर मैं शुरू करता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट से। ज़िला दियामिर के अंदर शुरू से ही कुछ 4-5 सहाफ़ी होते थे। आज तक वही 4-5 सहाफ़ी ख़ुद को सहाफ़ी अपने आप को मानते हैं, उसके अलावा बाकियों को वो एक्सेप्ट नहीं करते या उनके बीच में कोई इस तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जिसकी वजह से ज़िला दियामिर के अंदर जो चिलास में भी सिर्फ दियामिर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर सिर्फ चिलास के चंद एक लोगों को सहाफ़ी माना जाता है, बाकियों को वो कंसिडर नहीं करते हैं। उस छोटे से जगह में भी वो सहाफ़ी जो है ना 2 हिस्सों में तकसीम है, एक ग्रुप एक तरफ है, दूसरा ग्रुप दूसरी तरफ है। लेकिन इन दोनों ने मिलकर आज तक या इन्होंने कभी प्रेस क्लब बनाने की या सहाफ़त की जो एथिक्स है उसके ऊपर बात करने की उनसे कोशिश नहीं हुई। मोस्टली लोग जो है वो इस इशू के ऊपर बात नहीं कर सकें। अगर मैं गिलगित की बात करूँ, गिलगित प्रेस क्लब में मेरे ज़राए के मुताबिक 20 से 25 के करीब रजिस्टर्ड सहाफ़ी हैं। जो गिलगित बल्तिस्तान का जो दारुल खलाफा है वहाँ पर 20 या 25 के करीब रजिस्टर्ड सहाफ़ी हैं। नए जो सहाफ़ी हैं वो इनको इन होने नहीं देते हैं और जितने भी जो पुराने सहाफ़ी हैं वो नए सहाफ़ी को इन नहीं करते या उनकी मेंबरशिप उस हवाले से नहीं दी जाती है या उनको प्रोटोकॉल नहीं मिलता। और नए सहाफ़ियों के साथ साथ पुराने बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं जिनकी शिकायत है कि वो भी उनको भी एंटरटेन नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो सहाफ़ी के अंदर एक दड़ा बंदी है। ऐसे ही इस बल्तिस्तान डिवीज़न की अगर बात कर लें तो बल्तिस्तान में भी बहुत कम ऐसे सहाफ़ी हैं जो काम कर रहे होते हैं या जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। अब जो जर्नलिस्ट काम कर रहे होते हैं उनके लिए तो मसाइल अलग से, लेकिन जर्नलिस्टों के आपस में जो तकसीम का एक माहौल है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट हुआ होता है। अब होता ये है कि ये जो सहाफ़ी होते हैं एक तो बेरोज़गार होते हैं या अनपेड होते हैं या कम पेड होते हैं, जिनका कहीं ना कोई रेफरेंस होता है, ताल्लुक़ की बुनियाद के ऊपर किसी के साथ ताल्लुक़ बन जाती है तो वो किसी ऑफिसर के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग की वजह से वो उसके ख़िलाफ़ लिखते नहीं हैं या उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते। उस वजह से जो मुकामी कम्युनिटी है वो यही समझती है कि जब उनके मसाइल होते हैं तो उनका जहन में यही होता है कि जो जर्नलिस्ट हैं वो एज़ होल पूरे जो हैं वो इनके मसाइल पे आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ये सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो बिके हुए होते हैं, ये सारे जो हैं वो लिफाफे हैं एक किस्म का। कुछ अर्से से पाकिस्तान के अंदर एक नया जुमला ईजाद हुआ है कि लिफाफे साफ़ी हैं।
बट नाज़रीन, जो गिलगित बल्तिस्तान की सतह तक अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर वाकई ही सहाफ़ियों को बहुत बड़े मसाइल हैं। गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की जो तरफ से आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई सहाफ़ियों के लिए कोई उन्होंने पॉलिसी बनाई हुई हो, कोई उनके लिए कोई रूल ऑफ रेगुलेशन हो, कोई डेकोरम डिफाइंड किया गया हो कि किस सहाफ़ियों के लिए उनकी बाकायदा क्या सहूलियात, जिस तरह से वफाक के अंदर यहाँ जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब हैं या रावलपिंडी प्रेस क्लब हैं, लाहौर है, कोयटा में, कराची में, पेशावर में, मुजफ्फराबाद में, इनके लिए पूरा प्रॉपर सेटअप है, इनके लिए फ़ंड दिया जाता है, उनके लिए बाकायदा एक इदारा है, इदारे के साथ उन के जो है ना ख्याल रखा जाता है, एक प्रेस क्लब का स्ट्रक्चर है जिनके साथ वो सेंट्रलाइज होकर एक सिस्टम चल रहा था। गिलगित बल्तिस्तान में अगर कुल मिलाकर भी बात कर लें तो कुछ 40 के करीब सहाफ़ी ऐसे होंगे जो शायद वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो 40 काम करें। उसके अलावा बाकी जो हैं वो इन एंड आउट किस्म के जर्नलिज़म वहाँ पर हो रही होती है। उसके साथ जो दूसरा जो मसला आ रहा है, अभी जो कन्फ्यूजन ये हो रही होती है कि सोशल मीडिया के सार्फिन जितने भी, जो भी बंदा जो ग्रेजुएट होता है या बेरोज़गार होता है तो वो अपने आप के साथ जर्नलिस्ट लगाकर वो जर्नलिज़म की तरफ आते हैं और वहाँ से उसने अपनी एक जो है वो बात करने शुरू कर लेते, तो वो एक ख़ुद को साफ़ी कंसिडर करके वो पार्ट टाइम के एक किस्म की जो है वो फ्रीलांस जर्नलिज़म कर रहे होते हैं। हम उनके ख़िलाफ़ नहीं है, अच्छी बात है, जर्नलिज़म होनी चाहिए, लेकिन एथिकल और मॉरली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके एथिक्स में आती हैं, आपके अखलाकियात और आपकी जो आदाब हैं, सहाफ़त के आदाब में, वो उस पे वो लोग ख़्याल नहीं रखते हैं। वो किसी की पगड़ी जब मर्ज़ी चाहे उछाल लेते हैं, किसी के ख़िलाफ़ बात कर लेते हैं, बग़ैर सबूत के लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाती हैं, लोगों की किरदार कशी की जाती है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ना वो बड़े इल्ज़ामात लगाए जाते हैं जो इंतहाई गलत है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो जर्नलिस्टों के अंदर जो मसाइल हैं, जो अगर वर्किंग जर्नलिस्ट, उनके लिए जो सबसे बड़ा मसला ये कि वो अनट्रेंड है। बहुत कम जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग ली है, किसी बड़े इदारे में आकर, इस्लामाबाद आना बड़ा मुश्किल होता, लाहौर कराची में किसी इदारे के साथ जर्नलिज़म की ट्रेनिंग ली या वहाँ पर आकर उन्होंने उस इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के हवाले से उनकी ट्रेनिंग बहुत कम है। अखबार के हवाले से हद तक तो गिलगित बल्तिस्तान में बड़े पैमाने पर जर्नलिस्ट पुराने हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं वो बहुत कम आपको मिलेंगे जो बाकायदा तौर पर ट्रेन है। अब गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को चाहिए कि वो इन लोगों को ट्रेन कर लें, फिर उनकी जो कवानीन हैं, जो जर्नलिज़म के एथिक्स के जो कवानीन हैं, जो अखलाकियात के, जो आपने लोगों को कौन सी ख़बर आपने पब्लिक करनी है, कौन सी नहीं करनी है, किस टाइम कौन सी ख़बर लगानी है, ये ख़बरें के हवाले से उनको उसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ताकि वो जो ख़बरें लेकर आएंगे वो उनको अंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन सी ख़बर कब पब्लिक करनी है। सोशल मीडिया की वजह से जो सबसे बड़ा मसला ये बना है कि अगर कोई ख़बर आती है, वो ख़बर कोई एक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक्सीडेंट होता है, तो ये एथिकली नहीं है कि आप उसको जो है ना फ़ौरी तौर पर उस ख़बर को पब्लिक करके उसके साथ बाकायदा तौर पर पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना, ये बड़ा गैर इंसानी और गैर अखलाकी काम है। लेकिन सोशल मीडिया की इस मुकाबले के दौर में सब्सक्राइबर और लाइक के चक्करों में लोग करते ये हैं कि फ़ौरी तौर पर फुटेजेस के साथ लोगों की डिटेल्स अपलोड कर लेती है, जिसकी वजह से उनकी फैमिलीज़ के अंदर बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। इस किस्म की बड़ी स्टोरीज़ आपने गिलगित बल्तिस्तान में देखी होंगी। लेकिन हमारी गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट से और ख़ासकर इत्तलात की जो इदारा है और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और चीफ़ सेक्रेटरी जो गिलगित बल्तिस्तान के माई बाप जिनको कहते हैं, कि उनसे गुजारिश है कि वो इन इशूज़ के हवाले से देख लें कि मुकामी जर्नलिस्टों को ट्रेनिंग करने के लिए कोई हिकमत अमली बनाए, कोई प्लेटफार्म बनाए, उनको ट्रेन की जाए। और जो डिस्ट्रिक्ट सतह के ऊपर जो जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट फोरम्स हैं, एक सेंट्रलाइज जर्नलिस्ट फोरम बनाने की ज़रूरत है। वो तो खैर जर्नलिस्ट अपनी बात करें, लेकिन गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो इस जर्नलिज़म के लिए भी कोई क्राइटेरिया डिफ़ाइन कर ले कि किस सतह के बंदा जो साफ़ी बन सकते हैं। इनकी सरकारी मुलाजिम है वो सहाफ़त नहीं कर सकता, कोई पुलिस में बैठा हुआ है, कोई एजुकेशन में बैठा हुआ है, कोई हेल्थ में बैठा हुआ है, वो पार्ट टाइम सहाफ़त कर रहे हो, तो उनको स्टॉप करने की ज़रूरत है। वो ताकि अपने इदारे को अंदर पूरा वक्त दो, वो अपने इदारे के काम कर ले। अपनी उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो अपनी पर्सनल जो है वो आपकी अपनी जो आज़ादी है, आज़ादी इजहार राय के ऊपर पाबंदी नहीं है, लेकिन आपने साफ़ी बनने की ज़रूरत नहीं। आप आज़ादी इजहार राय आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि वो एक तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुकामी सतह पर जो प्रेस क्लब हैं उनके लिए कोई बाकायदा तौर पर कोई प्रेस क्लब बनाया जाए, और उनके साथ साथ जो जर्नलिस्ट हैं उनको
जो है वो ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, जो मुकामी जो पुराने जर्नलिस्ट हैं, उनसे गुजारिश है कि वो अपने दिलों को थोड़ा बड़ा करें, नए लोगों को इन होने दें। जो नए जर्नलिस्ट आ रहे हैं उनको रजिस्टर्ड करवा लें, उनकी मेंबरशिप दी जाए, उनको आप वेलकम कर लें, उनको ट्रेनिंग दें, उनको सिखाएँ। हम जब तक गिलगित बल्तिस्तान में जो नया फ्रेश ब्लड है उसको नहीं आने देंगे तो ये पुराने बाबे जो हैं इनकी अभी उम्र एक्सपायरी हो गई है, उनको चाहिए कि वो नए लोगों को आने दें। कब तक हम जो है वो नए लोगों को रोकेंगे, और पुराने लोग हैं वो साथ साथ 10-10 जगहों में हम काम करते हैं, नए लोगों को नहीं आने देते। इसकी वजह से बड़ा मसाइल पैदा होते हैं। इस पे जो है ना नए जनरेशन को हमें इन होने की ज़रूरत है। नए जनरेशन को हमें अंदर उनको सहाफ़ी के कैटेगरी में लेकर आएँ, उनको ट्रेन कर लें, और जो इत्तलात का इदारा है वो उनको ट्रेनिंग के हवाले से कोई ऐसे हिकमत अमली बनाए, उनको ट्रेनिंग की जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग दें, इनको सर्टिफिकेशन कर लें, इनको एथिक्स इनकी जो समझाएं, और न्यूज़ कवर करना, ब्रेक करना, लगाना, चलाना, ये सारी ट्रेनिंग इनको टेक्निकल ट्रेनिंग की जो बहुत ज़रूरत है। नाज़रीन, ये एक इम्पोर्टेंट इशू था, इसलिए मैंने समझा कि इसके ऊपर बात कर लूँ। हम पे भी बड़े लोग सवाल करते थे, अब मसाइल पे जो है ना बात नहीं करते हैं। तो ये कुछ चंद मसाइल हैं, अगर ये मसाइल हल होते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान में किसी हद तक सहाफ़ियों का मसला हल होता है। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।